सम्मानित राष्ट्रभक्त साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज पुनः अपने मूल विषय और जिस आंदोलन को लेकर के हम लोग एक जन आंदोलन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, देश की समृद्धि और विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो हम दो, हमारे दो और सबके दो का कानून हो बने, इस निमित्त हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आज सनातन महासभा के नेतृत्व में एक बैठक बाबा नीम करोली आश्रम गोमती तट के किनारे लखनऊ में आयोजित हुई। इस बैठक में बहुत ही जागरूक राष्ट्रभक्त साथियों का आना हुआ, जिसमें सनातन महासभा ने 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई है और उसी बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर भी बात हुई। हमें उन लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं उन आयोजक मंडल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें हमने अपने संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से विगत 2018 से सक्रिय रूप से जिस तरीके से इस मुद्दे के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उस मुद्दे पर हमने लोगों से बात किया और लोगों से निवेदन किया कि वह लोग भी इस मुद्दे के ऊपर अपना समर्थन दें। प्रिय साथियों, इसी कड़ी में हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं। देखिए, इस बार का जो आंदोलन है, इसे हम लोग जन आंदोलन बनाने की दिशा में थोड़े थोड़े प्रयासों से, देखिए जिस तरीके से मैथ में फार्मूले से सवालों के उत्तर निकलते हैं, उसी तरह से इस आंदोलन को भी जन आंदोलन बनाने के लिए आप लोग जो साथी इस अभियान से जुड़े हैं, जो लोग 11 जुलाई 2024 के धरने में आए थे, उन सभी लोगों से भी हम यह बात कहना चाहते हैं। जो लोग संगठन के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, आप लोग सबसे पहले तो अगर अपनी तरफ से आगे बढ़ कर के इस मुद्दे के ऊपर नेतृत्वकर्ता के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये काम करो, हम जो बात आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी बात को शेयर करके आप लोग आगे बढ़ा दो। हम लोग जिन मुद्दों के ऊपर, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ ना करो, आप लोगों के बीच में इस मुद्दे के ऊपर चर्चा ही शुरू करो कि भाई यार, वो भारत रक्षा दल वाले जो है उस दिन धरना दिए थे और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की बात कर रहे हैं, आपके क्या राय हैं? कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लोगों से राय बेसब्राह करो। आप, हम सभी लोग, मैं अपने आप को सबसे पहले जोड़ लेता हूँ कि कहीं भैया तुम लोग को नाराज उराज न हो जाओ। ढेर सारी फिजूल की बातें या व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर झूठे उंगली चला रहे हैं, देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं किस रूप में राष्ट्र निर्माण के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कम लोगों का योगदान है। हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं, हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे राष्ट्रवादी साथियों, देशभक्तों, यह जीवन जो थोड़े दिन का है, मृत्यु कब आ जाए कोई जीवन का भरोसा नहीं है। कब प्रभु कहें चलो, तो मैं तो फिर यह बात कह रहा हूँ, एक फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार कहता है कि मैं मरूं तो मेरी मोछ पे मेरा हाथ हो। ऐसे मेरा भी एक ही प्रभु से विनती है, कोई विनती नहीं है, प्रभु से एक विनती है कि प्रभु जब मेरी भी मृत्यु हो तो मेरे चेहरे पे मुस्कान रहे, और बस इतनी ही तमन्ना है, यही प्रभु से मेरी आरजू है, यही मेरी तमन्ना है। और मित्रों, देश के लिए कुछ करके मत जाने की कोशिश करो, अपने जीवन के मूल्य को समझो, इस जीवन के शेष जीवन को आप अपनी नौकरी चाकरी व्यापार सब कुछ करो, अपना परिवार के कार्यों को भी करो, लेकिन साथ में देश के लिए भी कुछ सोचो। आज अधिकांश लोग जो है
अपने देश के निमित्त, समाज के निमित्त हो रही। ऑफिसों में हम देखते हैं, कार्यालयों में, दफ्तरों में कोई काम नहीं है, जो है बैठे मल्लाही कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कोई प्रधानमंत्री बना रहा, कोई राहुल गांधी को बना रहा है, मोदी जी तो आइए हैं, लंबी लंबी छोड़े पड़े हैं। लेकिन उनसे कह दो कहीं बुलाओ, उनसे 10 रुपया मांग लो तो 10 रुपया सहयोग नहीं करेंगे। उनकी नानी, अम्मा, काकी सब मर जाती हैं, और न कहीं बुलाओ तो आएंगे। लेकिन ऑफिस में जब पहुंचेंगे तो जो है अपने कार्यालय में बैठ करके लंबी लंबी हाँकेंगे जो है। तो थोड़ा सा मेरा अनुरोध है, कुछ लोगों को मेरी बात खराब लग सकती है, लेकिन दोस्तों आपको मैं सिर्फ इसलिए यह बात कहना चाहता हूँ, इस जीवन के मूल्य को समझने की कोशिश करो। मृत्यु जीवन का सत्य है, कब आ जाए यही नहीं केवल पता है। तो यार जब मृत्यु सत्य है, जाना सत्य है, तो यार इस जिंदगी में क्या यार वही जिंदगी जी रहे हो। सुबह उठे गए, शौच वोच हुए, मंजन कुल्ला दतवन किए, चाय लाओ, चाय आ गई, निकाले व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हैं, नहाए धोए गए दफ्तर जो है, फिर वहाँ से आ करके जूता मोजा कपड़ा उतारे, टीवी खोले और इधर उधर का वो सब जो है किए, तान के सोए, फिर खाए, फिर सुबह उठे। क्या यार वास्तव में जिंदगी यही है क्या है आपकी? अधिकांश लोग यही जिंदगी जी रहे हो। इस जिंदगी को मत जियो, देश के लिए जीने की सोचो। और देश आज आपका आह्वान करता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए अपरिहार्य हो गया है, और इसलिए हम यह बात फिर से मूल विषय पे आते हुए कहना चाहते हैं। उस दिन 11 जुलाई के धरने में 10 और संस्थाएं भी थीं, और हम लोग और भी प्रयास करेंगे कि और लोग भी इसके समर्थन में आए। लेकिन मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहता हूँ, सारी जो भी संस्थाएं आई थी, जो लोग आए थे, उनका आभार व्यक्त करते हुए हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने बैनर से भी इस कार्यक्रम को आयोजित करिए अपने क्षेत्र में, जहाँ पर देखिए हर संस्था का अपना एक कर्म क्षेत्र है कि वो अपने कर्म क्षेत्र में कुछ लोगों को जुटा सकती है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप अपने बैनर तले जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के कोई गोष्ठी करिए, कोई कार्यक्रम करिए। आप यदि हमको बुलाएंगे तो हम भी आएंगे, नहीं भी बुलाएंगे तो कोई बात नहीं। इसे जन आंदोलन, देखिए कोई भी आंदोलन जन आंदोलन तब बनता है जब उस मुद्दे से ढेर सारे लोग उस मुद्दे पे काम करने वाले खड़े हो जाते हैं। तो हम यही अपील जो है करना चाहते हैं देश के समस्त देशवासियों, राष्ट्रवादी साथियों से। आप कोई, हम कहते हैं कि कानपुर में है, कोई कानपुर में कोई संस्था है, वो सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए, तो भैया आप कानपुर में इस अभियान को शुरू करो। आप कानपुर में कुछ इकट्ठा करो, लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाओ, प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन तैयार करिए, और उस ज्ञापन में जो है अपील करिए कि देश के समृद्धि और विकास के लिए एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो, हमारे दो और सबके दो का कानून बनना चाहिए। साथ ही इसमें सख्ती के साथ यह भी बात लागू होनी चाहिए कि जो लोग इस कानून को नहीं माने उनके साथ दंडात्मक विधान भी हो, जैसे मतदान का अधिकार छीनने की बात होनी चाहिए, उसमें सरकारी नौकरियों से उनको वंचित किया जाना चाहिए, उन्हें सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित किया जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के सख्त कानूनों के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की बात की मांग करिए। और उस पर किसी चौराहे पर, हम लोगों ने ये इसी तरीके से इस अभियान को जन अभियान बनाया था, किसी चौराहे पर आप एक टेबल रखिए, 2-4 पीछे कुर्सी लगाइए, पीछे एक बैनर लगाइए, 150 से 200 रुपये में 3x6 का जो है बैनर बन जाएगा। और 4-5 कुर्सी तो जहाँ कहीं हो गया, अगल बगल के लोगों से मांग लो, नहीं भी मांगेंगे तो जो है वो किसी टेंट वाले से 100-200 रुपये में जो है वो 100 रुपये रिक्शा वाला लेगा, भाड़ा किराया लेगा, और 100 रुपये उस टेंट वाले को दे दो, एक मेज और 4-5 कुर्सी मंगा लीजिए, और कागज़ रखिए। लोगों से अपील करिए कि भैया हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए सरकार को यह ज्ञापन देना चाहते हैं, जो जन हस्ताक्षर के माध्यम से जाना है। आप अगर सहमत हो हमारे मुद्दे से तो हमारे इस पत्रक पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दे दीजिए। इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में यह कार्यक्रम करिए। जो जो जहां है, मैं पूरे देश भर की बात करना चाहता हूं। एक लड़ाई आओ लड़ लिया जाए, कई एक लेकर के न चलो, एक लड़ाई पूरे मन से आओ लड़ लिया जाए। अपने अपने बैनर से आप कार्यक्रम करिए। हमको बड़का नेता नहीं बनना है कि लोग हमको कहें कि नहीं ये श्रीनिवास राय के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण का आंदोलन चला। ना भैया, हमको कतई नहीं
श्रेय चाहिए या कुछ चाहिए, या हमारा नाम, हम आप ही का नाम आप कह दोगे कि जो है जब इस पे कुछ बात बने तो आप हमारा नाम लीजिएगा कि हमने इसमें बहुत बड़ा काम किया था, तो हम आपका नाम ले लेंगे, हम अपना नाम नहीं लेंगे जो है। लेकिन मेरे भाइयों, ये देश का आंदोलन है, ये राष्ट्र का आंदोलन है। 144 करोड़ देश की आबादी हो गई है, 80 करोड़ देश की जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आने वाले समय में वो आबादी 1 करोड़ हो जाएगी और अधिक जो है बढ़ेगी। तो अनेक रूपों में समस्याएं आने वाली है। आज आप विचार करिए, रेलवे में ही जो है, मैं स्वयं रेल से हूँ, तो हम देखते हैं कि जो है बीटेक बच्चे जो है, डिप्लोमा किए हुए बच्चे जो है खलासी में ग्रुप 2 में जो है भर्ती होकर के आ रहे हैं। ठीक है, एक व्यवस्था है कि वो ग्रुप 2 में आए, फिर उनका प्रमोशन होते हुए वो बहुत आगे भी चले जाते हैं, अपनी योग्यता से निकल सकते हैं। लेकिन आप सोचो, एक समय क्या था कि अगर आपके बच्चे का इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया तो आप कहते हैं मेरा बेटा बीटेक कर रहा है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जो है कैंपस सिलेक्शन हो जाता था, रोजगार आसानी से मिल जाता था। आज आप देख लो, 10-10 साल के बच्चे अपना इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के और सीबी लेकर के कंपनियों में घूम रहे हैं, नौकरियों के लिए फार्म भर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अब विचार करो आने वाले समय में क्या होगा। आज कुछ लोग जो है रोजगार नौकरी को मुद्दा बनाते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं खास तौर पे मुंह खोल करके कह रहा हूँ, राहुल गांधी से तुम्हारी दादी और तुम्हारे नाना भी जो है और तुम्हारे पिताजी भी रहे और तुम्हारे मंडूक महाराज जो है मनमोहन सिंह जी भी रहे, तो क्या पूरे देश को रोजगार मिल गया था क्या? फालतू की बात करते हैं और देशवासियों को भ्रमित करने का काम करते हैं। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, नई नई बीमारियों उत्पन्न हो रही है। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ में एक समय था कि 2 20 फीटा पाइप जो है बोरिंग करा करके और पानी पूरा जो है आता था, 5 फीट की मशीन लगा लेते थे। आज पानी का जल स्तर कहाँ जा रहा है? आज गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? अनेक रूपों में समस्याएं देश में मेरे मित्रों आने वाली है। इसलिए हम लोगों को इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है और हम देशवासियों से, जागरूक नागरिकों से, तो अन्य राष्ट्रवादी संस्थाओं से अनुरोध करना चाहते हैं, अपने अपने बैनर से आप इस अभियान को जन अभियान बनाने में लगिए और हमारे साथ काम करेंगे तो हमें और प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम तो स्वयं चाहते हैं कि, और इसके मुद्दे के ऊपर हम लोगों ने एक प्रयास किया है। जो 11 संस्थाएं आई थी 11 जुलाई के कार्यक्रम में, धरने में हमारे भारत अच्छा दल के, वो सब लोगों को लेकर के एक हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति बनाया है, जिसकी आप मान लीजिए कि आज बाबा नीम करोरी आश्रम की बैठक में उसकी एक प्रकार से घोषणा मान लीजिए, या आज मेरी इस बात को मान लीजिए कि उन 11 संस्थाओं को हम जो है लोग जोड़ करके एक जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति बना रहे हैं, और भी संस्थाओं को हम इसमें जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नहीं भी जुड़ना चाहता है कि नहीं उनके साथ तो नहीं काम करेंगे, तो आप हमारे साथ मत काम करो, आप अपने बैनर से इस काम को करो, क्योंकि इसे आंदोलन बनाना है और जन आंदोलन इसी तरीके से बनेगा। जो इस मुद्दे पे सहमत है वह लोग जिस भी रूप में फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखने का काम करो, हमें अपना व्यक्तिगत रूप से समर्थन भेजो कि मैं फला संस्था से हूं और आप इस अभियान को, भारत अच्छा दल के इस अभियान को अपना समर्थन देता हूं, हम उसको भी आपका वो मान लेंगे कि इस मुहिम में आपका समर्थन आ गया। जितना काम किया जा सकता है उतना काम करिए और उतने ही काम से अपने आप को इस आंदोलन को देखिए, लोहा गर्म है, वार कर लो। देश की सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पे थोड़ा देशवासियों जागरूकता का परिचय दो, ये देश की सरकार की मंशा है और हम लोगों को सरकार की मंशा के अनुसार इसे आंदोलन बनाने में आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति को आगे निकलना होगा, हर व्यक्ति को घर से निकलना होगा। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आज जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ एक लड़ाई लड़ लिया जाए और देश और की समृद्धि और विकास के लिए जनसंख्या पर कड़ा विधान मांग रहा है हिंदुस्तान के नारे को चरितार्थ किया जाए। आगे बढ़ें, आओ साथियों, इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं। जय मातृभूमि, जय भारत।